ब्रजवासी चाहे जैसे हों, पर वो इंसान जैसे है ही नहीं, वो तो कोई अलग ही प्रेमी है वो। ब्रजवासी आपको गारी दे दे, ब्रजवासी अल्लड़ पने ते चले, ब्रजवासी कछु करे, वहां में आप गुण ही देखो। हमारे ठाकुर जी ने दुर्गुण नहीं देखे तो हम कौन होते हैं उनमें अवगुण देखने वाले। जैसे जैसे पहली बार प्रियतमा जब अपने प्रियतम को अपने पिता से मिलाती है तो बार बार अपने पिता को कहती है, आप ज्यादा तेज नहीं बोलना, आप उसको ऐसे नहीं बोलना, आप पिताजी उसके पिताजी के बारे में कुछ मत बोल देना, आप धीमे बात करना, आप बहुत तेज बोल जाते हैं, वो डर जाएगा। वो अपने प्रियतम के लिए पक्ष लेती है और सबको समझाती है कि आप ऐसे मत बोलना। ब्याह के बाद भी जब पहली बार दामाद घर आता है तो बहन जो है वो पूरे घर को बोलती है, ये बात उनसे मत कहना, ऐसे मत कहना, थोड़ा धीरे बोलना, थोड़ा ऐसे करना। क्यों? उनको बुरा ना लगे, क्योंकि प्रेम है ना। ऐसे मानो उद्धव को बार बार घूम घूम के ठाकुर जी समझा रहे, उद्धव ग्वालांते ऐसे बात मत करियो, मैया तो यूं मत कहियो, और तू बहुत कठिन बोला, ऐसे कठिन मत बोलियो। उद्धव जी रथ में बैठने लगे। ठाकुर जी उद्धव को इतना सिहा करके देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली उद्धव वृंदावन जा रहा है। यहां पीछे ने बोल दियो भैया सब शांत हो जाए। उद्धव जी ने जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, भगवान अरे नेक रोक उद्धव, नीचे आ। उद्धव बोले अब क्या बात हो गई ठाकुर जी? बोले नीचे तो आ। उद्धव जी नीचे आए तो ठाकुर जी ने अपने गले ते काली कमली उतार करके उद्धव को पहना दी और अपने मुकुट में से मोर पिच्छ निकाल करके उद्धव को पहना दिया और अपने अंक में भर लिया। बोले अब जाओ। उद्धव जी बोले इसकी क्या आवश्यकता, आप मुझे ये क्यों पहना रहे हो? ठाकुर जी बोले बिना या के जाएगो तो ब्रजवासी तोते बात ना करेंगे, या को पहन के जाएगो तो ब्रजवासी इनको लगेगा कि हमारो सखा आयो है। अब जाओ। उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जा रहे हैं, अपने ज्ञान का अभिमान भर करके जा रहे हैं प्रेम की नगरी में। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, यदि वैसा भेष नहीं होगा तो देश आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा। वृंदावन के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत यश की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। कुछ नहीं हो चलेगा, पर प्रेम होना बहुत आवश्यक है चित्त में, नहीं तो वृंदावन स्वीकार नहीं करेगा। आप वृंदावन लाख बार हुआ हो, वृंदावन स्वीकार करेगा तो वृंदावन अलग ही दिखने लगेगा आपको। आपको छोटी गलियां नहीं दिखेंगी, आपको भीड़ नहीं दिखेगी, आपको बंदर घूमते कूदते नहीं दिखेंगे, आपको कुछ अलग ही दिखेगा। अगर वृंदावन स्वीकार कर लेगा तो दृष्टि बदल जाएगी। पर वृंदावन स्वीकार के लिए प्रेमी बन करके जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की स्थिति सुनो। अभी ठाकुर जी को ब्रज से गए हुए लगभग 4 वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष ठाकुर जी को जाए हुए हो गए। और वृंदावन की स्थिति क्या है? आज भी इतने वर्ष ठाकुर जी के गए हुए हो गए, आज भी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और ब्रजमंडल के समस्त गोपग्वाल मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और एक छांव के नीचे बैठ करके मथुरा की ओर देखते रहे। मैं कन्हैया आ रहे होगो, परसों की कह के गयो, आ रहे होगो। रोज प्रतीक्षा करते हैं इतने वर्षों से नित्य, और शाम तक प्रतीक्षा करते करते जैसे ही रात हो जाती है तो रोते रोते जाते हैं और नंद भवन के बाहर जाकर के कहते हैं, अरे यशोदा, ओ मैया सुन, तेरो लाला आजो नहीं आयो। परसों की कह के गए हो ना मैया, यही सोच के सो जाइयो कि आज नहीं आवेगो, परसों आवेगो।
कल भी मैया यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो, परसों भी यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो। ऐसो ऐसो दिन बता के गयो है कन्हैया, परसों बरसों बीत गई लेकिन परसों नहीं आ रही है, आयो नहीं। और रोते बिलखते सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। पर आज सब ग्वाल बाल बैठे हैं मथुरा के मार्ग पर देख रहे हैं। तभी स्वर्ण मंडित एक रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। उस रथ को देख करके मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोक, ठाकुर जी के सारे सखा, सब में मानो जैसे प्राण की लहर जैसी दौड़ पड़ी हो। अरे कन्हैया आ गयो, अरे हमारो लाला आ गयो, अरे देखो भैया सखा आ गयो, अरे आज परसों आ गई, आज तो कन्हैया आ गयो, अरे मथुरा ते रथ आ रहा हो भैया, अरे कोई जाओ, जाकर के पूरे वृंदावन में हल्ला मचाओ, व्यवस्था करेंगे, बंधन बार बांधेंगे, रोली लाएंगे, अरे भैया सारी भूल माफ कर देंगे, लाला को हृदय से लगाएंगे, हमारो लाला आ गयो। सब दौड़ने लगे रथ की ओर। मधुमंगल बोलो मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब जाओ, या से बात ना करूंगा मैं, या को मुंह ना देखूंगा मैं। अरे जी बहुत बेकार है, या तो इतनो प्रेम कियो मैंने, इतने दिना बाद आ रहा है, कह दियो मधुमंगल तो तोते मित्रता तोड़ चुका है, तुम सब रे जाके मिल लो, मैं ना मिल लो। श्रीदामा समझा रहा, अरे भैया लाला आयो, एक बार जोड़ते दौड़ के गले लगा ले, फिर भली नाराज है जाइयो, इतने साल बाद आ रहा है, मिल तो ले। मधुमंगल बोलो सही कह रहे हो श्रीदामा, लाला बहुत दिना बाद आ रहा है, एक बार अंक से भर लूंगा कस के और फिर दारी के ऐसो दूर फेंकूंगा, मैं फिर मत मिलवाइयो बातें जी, बहुत उद्यमी है, इतने दिना बाद आ रहा हो, चल 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 दौड़ के सब्र मिले बातें। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और बीच मार्ग में ही रथ रोक लिया, चारों तरफ से घेर लिया। सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता है और नेत्रों में आंसू हैं। एक दूसरे को हाथ कस के पकड़ रखो है कि हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो, देख अब ही उतरेगो रथ में से। तभी रथ का पर्दा हटा और भीतर से श्री उद्धव जी महाराज उतर करके नीचे आए। सखाओं ने उद्धव को देखा ही नहीं, वो सब अभी भी पीछे ही देख रहे हैं, जे तो कोई सेनापति है, लाला आए होगो, अरे भैया राजा बन गो मथुरा को, अब वाको नाम बहुत बड़ो है गो, मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन, मुंह पे तो बोले ना है जन कहा नाम है गो वाको। उद्धव जी महाराज बोले जय श्री कृष्ण। सब ग्वाल बाल बोले भैया जय श्री कृष्ण, तू हट जा, परे को हट जा, लाला आ रहा हो, हमारो लाला उतरेगो रथ में ते। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं श्री कृष्ण नहीं आए हैं, मैं उनका अत्यंत घनिष्ठ सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं यदुवंशियों का सेनापति हूं। श्री कृष्ण नहीं आए हैं, आप सबकी खबर लेने के लिए, सुध लेने के लिए उन्होंने मुझको ही भेजा है। उद्धव के ये वचन उन सब सखाओं के कानों में जैसे मानो बाण की तरह लग रहे हों। मधुमंगल तो वहीं बेसुध होके गिर गया और जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोलो देखो भैया श्रीदामा, ओ भैया तन सुखा मन सुखाओ, देख रहे हो परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं है, और बरसों बाद भी याद आई है तो स्वयं नहीं आयो, अपनो सखा भेजो, हमारी सुध लेवे, ये देखवे भेजो हम मर गए कि जी रहे हैं। उद्धव जी बोले श्री कृष्ण आप सबको बहुत याद करते हैं। बोले मत बोले भैया, तू मत बोले, तेरे हाथ जोड़े,
तू काय को आयो ये बता दे हमें, तेरो काम पूरा करा दे, अब आगे मत बता, वहां को नाम मत ले हमारे सामने। अब उद्धव जी महाराज बोले, मुझे यशोदा मैया से मिलना है, मुझे नंद बाबा से मिलना है। आप में से कोई मुझे मार्ग बताएगा, नंद भवन कहां है, मैं चला जाऊं वहां पर। मधुमंगल बोलो, मार्ग बताऊं तो को, आजा मेरे संगा। उद्धव का हाथ पकड़ करके ले गए। एक छोटा सा जल का एक नाला जैसा बह रहा था। बोले या के किनारे किनारो चलो जाइयो, और जहां से ये जल उद्गम है रोए, जहां से ये जल आ रहे हो है, वही नंद भवन है, चलो जा जा। उद्धव जी बोले, नाले का उद्गम नंद भवन से? पहली बार सुन रहा हूं, किसी घर से कोई नाला निकलता है क्या? मधुमंगल श्रीदामा बोले ये नाले में कोई नाली को पानी नहीं है, कोई गंदो पानी नहीं है। तेरे सखा मथुराधिपति नए नए जो बने हैं श्री कृष्ण, उनके विरह में, उनकी याद में लाखों ब्रजवासी, लाखों ब्रजनारी नंद बाबा यशोदा नंद भवन को घेर करके बैठे रहते हैं, और प्रत्येक दिन पिछले 5 वर्षों से नीर बहा रहे हैं। उन्हीं के नेत्रों के अश्रु ही ये धार बन करके बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज को जब ये बात पता चली कि ये ब्रजवासियों के विरहाश्रु हैं, स्तब्ध हो गए। एक प्रकार से मानो जैसे खून ठंडा पड़ गया हो उद्धव जी का, बुद्धि शून्य हो गई हो। ये कैसे हो सकता है? इतना संभव कैसे हो सकता है? उद्धव जी महाराज अब अपने ज्ञान के अभिमान को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट। ज्यों ज्यों वृंदावन में कदम बढ़ा रहे हैं, त्यों त्यों उद्धव जी शून्य होते जा रहे हैं। वृक्षों में देखते हैं तो वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों के भी नेत्रों में अश्रुबिंद दिखते हैं। क्यों? वो पक्षी भी उसी रथ की ओर देख रहे थे कि श्री कृष्ण आए होंगे। वृंदावन में प्रवेश किया तो गाय चारा नहीं चर रही है, पतरी हो गई है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। मधुमंगल श्रीदामा बताते चल रहे, देख ये कन्हैया को देख के बेचारी भोजन करे, इतने दिन है गए भोजन ही ना करे, पतरी है गई है। सबकी स्थिति बताते हुए चल रहे हैं। उद्धव को इतना एहसास तो हो गया कि वृंदावन से श्री कृष्ण नहीं गए हैं, वृंदावन से सबका प्राण चला गया है मथुरा। मधुमंगल की वाणी में परमानंद दास जी ने एक पद गाया है, उद्धव को बता रहे हैं क्या? ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिहरी लोग बिचारे। शब्द सुनिए, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। जैसे कोई ठग करके भाग जाए तो जो ठगा गया है उसकी स्थिति जैसी हो जाती, ऐसे हो गए ब्रजवासी। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। मात जसोदा पंथ निहारे,
निरख साज सखारे। माता यशोदा पूरे दिन चिंतन करती रहती हैं कि कन्हैया आवेगो। उद्धव जी महाराज नंद भवन जब पहुंचे तो मधुमंगल ने जाके हल्ला किया, अरे मैया यशोदा, नंद बाबा देखो कौन आयो है, अरे जल्दी निकस के आओ, देखो कोई ऊधो ऊधो आयो है, देख ले एक बार कोई आयो मथुरा ते। यशोदा मैया अपने कक्ष से निकल करके आई और आकर के मधुमंगल पर चिल्लाने लगी, मधुमंगल तू कब सुधरेगो, इतनी जोर ते काय को हल्ला कर रहा है, इतनी जोर ते काय को चिल्ला रहा हो, तो पतो ना है अभी अभी राजभोग अनोसर भयो, राजभोग पाके कन्हैया सोवे चलो गयो है, अपने कक्ष में सो रहो है और तू जाके यहाँ पे हल्ला मचा रहा है, उठ जाएगो कन्हैया।